Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 21 पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 20th पार्ट में हम बात कर रहे थे फंक्शन कीज़ के बारे में। हमने जाना कि F10, F11 और F12 ये कीज़ किस प्रकार काम करते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 21, जिसमें हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में। हम यह जानेंगे कि स्केप की और क्रॉव की, ये दोनों की कैसे काम करते हैं, इनका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केप की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने इस विषय में बताया हुआ है कि जो इंटरमीडिएट कीज़ की शुरुआत होती है वो स्केप की से शुरुआत होती है उसकी, जो कि सबसे टॉप में लेफ्ट में सबसे ऊपर हमें फर्स्ट की मिलता है, जो कि कहलाता है स्केप की। तो आज हम इसका यूज़ समझते हैं कि इसका यूज़ किन किन कामों के लिए किया जाता है। वैसे तो इन कीज़ के मैं जितने भी यूज़ बताऊंगा वो कुछ जो मेन यूज़ हैं वही बताऊंगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से यूज़ होते हैं, लेकिन हम जो कुछ मेन यूज़ होते हैं, कुछ मुख्य जो इसके इस्तेमाल हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। जो स्केप की है वो मुख्य रूप से 3 कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो पहला काम है वो किसी भी मेन्यू से बाहर आने के लिए हम स्केप की का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन मेन्यू हो, चाहे वो रिबन मेन्यू हो।
तो किसी भी मेन्यू से हम बाहर आ सकते हैं एस्केप की के माध्यम से। हम अभी करके भी देखेंगे प्रैक्टिकल। और इसके अतिरिक्त किसी डायलॉग बॉक्स से यदि हम बाहर आना चाहें तो उसके लिए भी हम एस्केप की का यूज़ करते हैं। इसे भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और जो तीसरा इस्तेमाल है वो एडिट बॉक्स में है। आप जब भी किसी ब्राउज़र में होते हैं या कहीं भी किसी वेब पेज में आपको एडिट बॉक्स मिलता है, आप उस एडिट बॉक्स से बाहर अपना फोकस लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एस्केप की का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम सभी यूज़ समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किसी भी मेन्यू को कैसे हम क्लोज कर सकते हैं। तो एस्केप की के माध्यम से हम कैसे किसी मेन्यू को क्लोज कर सकते हैं, इसके लिए मैं MS ऑफिस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करता हूं। इसके लिए मैं सबसे पहले विंडोज़ R प्रेस करूंगा। विंडो प्रेस करके रखता हूं और साथ में R प्रेस करूंगा। Run dialog, type the name of a program, folder, document or internet resource and Windows will open it for you. Open : combo box collapsed. Edit Alt+O selected videos. अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा WinWord, 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 और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। desktop list. Amit Kumar 1 of 23. Word. Home grouping. Good afternoon. New grouping. List. Blank document. Alt F H Y 2 1 of 6. ठीक है, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। Microsoft Word document. Edit multi-line page 1 section 1 blank. जहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आया था वहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। ये एक ब्लैंक पेज हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हम मेन्यू जो है देखते हैं कि एप्लीकेशन मेन्यू और रिबन मेन्यू कैसे क्लोज होते हैं। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन मेन्यू ओपन करते हैं। तो एप्लीकेशन मेन्यू ओपन करने के लिए यहाँ पे मैं शिफ्ट F10 का यूज़ करूँगा। यदि आपके लैपटॉप में या आपके कीबोर्ड में एप्लीकेशन की है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस कर सकते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा जो कि एप्लीकेशन मेन्यू होगा। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट F10 का यूज़ करूँगा। Cut unavailable. Cut left parent. CTRL+X right parent. Remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else. T. अब यहाँ पे मैं अप एरो डाउन एरो प्रेस करके दिखा देता हूँ ताकि आप सब समझ पाएँ कि ये एक एप्लीकेशन मेन्यू है। Copy unavailable. Font. Paragraph. Search synonyms. Collapse. Translate. Link. Add a new comment. Select text and add a comment. तो जैसे मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस मेन्यू को क्लोज करने के लिए हमें एस्केप की का इस्तेमाल करना है। Document 1-Word. Microsoft Word document. Edit multi-line page 1 section. यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि कई लोग ऐसे सिचुएशन में Alt F4 का इस्तेमाल करते हैं किसी मेन्यू या किसी डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए, जो कि सही तरीका नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पे भी कोई मेन्यू, चाहे वो एप्लीकेशन मेन्यू हो या रिबन मेन्यू हो, उसे क्लोज करना हो तो एस्केप का ही इस्तेमाल करेंगे। या आपके पास कोई डायलॉग बॉक्स है, वो यदि आपने ओपन किया है तो क्लोज करने के लिए आप एस्केप की का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने आपके सामने एप्लीकेशन मेन्यू ओपन किया था, उससे मैंने क्लोज करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे मैं एक बार रिबन मेन्यू ओपन करता हूँ। यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूँगा। आप सभी जानते होंगे कि जो MS ऑफिस है वो रिबन मेन्यू देता है, प्रोवाइड कराता है। 2003 जो इसका वर्जन था, उसके बाद 2007 से लेके 2021 अभी आ चुका है। तो इन सब में रिबन मेन्यू ही मिलता है। अभी मैं लेटेस्ट वर्जन MS ऑफिस 2021 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे रिबन मेन्यू मिलेगा। यहाँ पे मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ। Ribbon tabs. Tab control expanded. Home tab selected. Alt H2 of 11. तो यहाँ पे आपने सुना रिबन मेन्यू
और ये होम टैब यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसको एक बार ओपन करने के लिए मैं टैब करता हूँ ताकि इसके ऑप्शंस जो है हमें दिखेंगे। Home grouping, clipboard grouping, paste split button, collapsed paste left parent, CTRL plus V right parent, pick a paste option such as ठीक है, और टैब करके प्रेस करके देखते हैं। cut button unavailable, cut left, copy button unavailable. तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हमें टैब से मिल रहे हैं। शिफ्ट टैब से जो प्रीवियस ऑप्शन पे हम जा सकते हैं। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये रिबन मेन्यू है। क्योंकि एप्लीकेशन मेन्यू में हम ऑप्शंस को चेक करने के लिए अप एरो डाउन एरो का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वो लिस्ट व्यू में था। यहाँ पे हम टैब और शिफ्ट टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये रिबन मेन्यू है। अब इस मेन्यू को भी क्लोज करने के लिए हम एस्केप की का ही इस्तेमाल करेंगे। मैं एस्केप करता हूँ, देखिए क्लोज हो जाएगा ये। Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. हमारा कर्सर अभी वर्क एरिया में आ चुका है। इसका मतलब ये कि ये मेन्यू क्लोज हो चुका है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से एक रिबन मेन्यू और एक एप्लीकेशन मेन्यू हम इससे क्लोज कर पाए हैं एस्केप की मदद से। तो अब हम बात करते हैं डायलॉग बॉक्स की कि किस प्रकार से एस्केप की मदद से किसी भी डायलॉग बॉक्स को हम क्लोज कर सकते हैं। तो अभी मैं MS ऑफिस वर्ड में हूँ। यहाँ पे मैं Alt F4 की प्रेस करता हूँ। देखिए क्या ऑप्शन आता है। Dialog, file name edit selected doc1. है ना, आपने सबसे पहले सुना डायलॉग। तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुला है जहाँ पे ये फाइल सेव करने के लिए कुछ ऑप्शंस दे रहा है। यहाँ पे फाइल नेम है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यदि इस डायलॉग बॉक्स को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो कई लोग यहाँ पे भी Alt F4 की का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत तरीका है, सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पे मैं एस्केप की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा कर्सर वापस वर्क एरिया में आ जाएगा। Document 1-Word, Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. ठीक ऐसे ही एक और डायलॉग बॉक्स में ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं बाहर निकल जाता हूँ। Dialog, document 1 folder view. MS ऑफिस को मैंने बंद कर दिया है, वर्ड को। तो यहाँ पे मैं अब डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और Alt F4 की प्रेस करता हूँ। देखिए Shut down Windows dialog closes all apps and turns off the PC. What do तो शट डाउन विंडोज़ डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पे यदि मुझे शट डाउन नहीं करना है या कोई ऑप्शन यहाँ का यूज़ नहीं करना है, बाय मिस्टेक मुझसे ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ चुका है, तो मैं इसे हटाना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो सही तरीका है वो एस्केप की है। एस्केप की जैसे ही मैं प्रेस करूँगा वो हट जाएगा। desktop list Amit Kumar 1. तो मैंने एस्केप की प्रेस किया और ये हट गया है। ठीक इसी तरह से हम ये देखते हैं कि किसी भी एडिट बॉक्स से कैसे फोकस बाहर आता है एस्केप की मदद से। तो मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं या किसी भी एडिट बॉक्स में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ, जी प्रेस करता हूँ। G Google Chrome 10 of 23. गूगल क्रोम का शॉर्टकट मैंने क्रिएट करके रखा है। आप यदि चाहें तो स्टार्ट मेन्यू से भी सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। Toolbar address and search bar edit as autocomplete CTRL plus LA. अब यहाँ पे मैं जीमेल ओपन करता हूँ, टाइप करता हूँ gmail.com। Gmail.com selected. तो जैसे ही मैंने जी टाइप किया यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, मैं एंटर करता हूँ। Gmail.com selected. Document busy blank. Alert section. यहाँ पे हम देखते Enable हैं, desk. यहाँ पे एक एडिट बॉक्स हम देख लेते हैं और Mail graphic load alert. Clickable button basic. Leave site dialog changes you cancel button leave but space inbox left parent 13,000 button link search link images यहाँ पे मैं ई प्रेस करता हूँ। यहाँ पे एक एडिट बॉक्स मिलेगा। search edit आपको एडिट बॉक्स हर ब्राउज़र में मिल जाएगा, कहीं पे भी आप ढूंढेंगे वहाँ पे आप ई प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको सर्च के लिए एडिट बॉक्स मिलता है। यहाँ पे मैंने जीमेल ओपन किया है, यहाँ पे मुझे एडिट बॉक्स मिला है। यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस करता हूँ। table search mail search the web show search options create तो यहाँ पे अभी जो आपने साउंड सुना, इसमें आप कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। ये अभी हमारा कर्सर जो है एडिट बॉक्स के अंदर है। अब यदि हमारा कर्सर हम चाहें कि
एडिट बॉक्स के बाहर आ जाए, बट एडिट बॉक्स से ना तो आगे हो नहीं पीछे हो, वो एडिट बॉक्स के ऊपर ही रहे फोकस हमारा। तो यहाँ पे मैं एस्केप की प्रेस करूँगा, आप यहाँ पे भी एक साउंड सुनेंगे। तो जैसे ही मैंने एस्केप की प्रेस किया, आपने ये साउंड सुना, तो हमारा अभी जो कर्सर है वो एडिट बॉक्स के ऊपर ही है, बट यहाँ पे हम कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं। टाइप करने के लिए हमें स्पेस प्रेस करना होगा, और जैसे ही हम स्पेस प्रेस करते हैं यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। तो ये आप जान चुके हैं कि एस्केप की के मदद से कैसे हम एडिट बॉक्स से कर्सर बाहर ला सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्रॉप की। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। Desktop list. तो क्रॉप की बात यदि हम करें तो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमारे लिए नहीं है। हम विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए इसका इस्तेमाल नहीं है, ना के बराबर आप कह सकते हैं। जो लोग मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और वो यूज़ करते हैं, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल है। क्रॉप की दरअसल एक सिंबल की तरह है, और ये एक सिंबल के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहें तो जो लोग मैथमेटिक यूज़ करने वाले हैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरे इस्तेमाल में नहीं आता है। तो मुझे इसके बारे में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि ये एक सिंबल है और ये एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirodimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।